Hope you all are doing well. So today I am telling you about relations of a set. Okay, what is the relation? How to find a relation? How we identify a relation? All your these theories will be covered in this whole video. So before I begin with this, I request you all to please watch the previous videos in which I give a quick introduction of relation Cartesian product also. Okay, so let's start with an example. I have chosen this example. Okay, in this example we are given two sets. Let's say set 1 is L is equals x such that x belongs to natural numbers for all x less than n equals to 5. This is set builder notation, you all know. So write it in the tabular form. ओके सो x वो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर l की, ठीक है। तो अगर बिल्कुल क्लियर इस तरह से आप इसको देखो, डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी ज़बान में ज़रा बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एक्स की वो वैल्यूज़ जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं, और वो कौन सी हैं, कितनी होंगी। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, नंबर 1, ठीक है। एक्स को कह रहे हैं वो लेस दैन इक्वल्स टू 5 हो। अब ये इक्वल साइन जब होता है ना, तो इसका मतलब है कि 5 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा सेट टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हमने, ये सेट बिल्डर नोटेशन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट गिवन, m is equals y such that y belongs to p. What is this p? This p is prime numbers. Okay, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, फ़ौरन आप समझ जाओ कि ये कौन से दिए हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, so you know what are the prime numbers? Prime numbers are those numbers who have only two factors, you know, and y is less than 10. Less than 10 means 10 is not included. Okay, इक्वल साइंस नहीं है यहाँ पर, तो समझ जाओ कि 10 इंक्लूड नहीं करना। तो सो राइट ऑल्सो एम इन दी बिल्डर नोटेशन, सॉरी टेबुलर नोटेशन। तो टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे आप एम को, तो आप कैसे लिखोगे, वाई लेस देन 10 होना चाहिए, इट मीन्स, और ऊपर से ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आपको पता है लेस देन 10 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर हो जाता है 7, फिर होता है 11। तो 11 तो 10 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं लेंगे। ओके, सो नाउ अवर सेट इज कंप्लीट। सो फॉर द टाइम saving process, I have previously calculated the L cross M, means L Cartesian product of L and M. Okay, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ये पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी है इन दोनों सेट्स की। तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ये दोनों लेते हैं ना, ये वाली फॉर्म में सेट को लेते हैं। ओके, तो इस वाले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। अब ये जो है सारे ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। चलो मैं अगेन दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अब चेक कैसे होगा कि हमने सारे बना लिए हैं ऑर्डर पेयर, से कंप्लीट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे चेक होगा कि आप क्या करो, आप फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एल क्रॉस एम कितने आने चाहिए, जितने ऑर्डर पेयर्स कितने आने चाहिए, ये जो जितने आपने ये बनाए हैं ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उतने ही आ रहे हैं। तो आप ये देखो कि इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एल को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एम से, ठीक है। तो आप देखो एल में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, एन एम में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 5 4 ज़ा 20। सो लेट्स चेक आउट हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस सेट एल क्रॉस एम, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 4 ज़ा 20। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हमारा जो एल क्रॉस एम सेट बन रहा है बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोगों को सब को पता है कि हम कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए आप मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली वीडियो को पहले अगर अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है तो फिर वो दोबारा देख लो। अच्छा, नो आगे चलते हैं। फाइंड दी फॉलोइंग, नंबर 1 रिलेशंस फ्रॉम एल टू एम एंड देयर डोमेन एंड रेंज ऑल्सो। ओके, अब आपको मैंने पहले बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन,
सेट ऑफ द सम सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स विच आर टेकन इन सम मैनर। सही है, ये जो एल क्रॉस एम के जो ऑर्डर पेयर्स ये सब बन गए ना, ये 20 ऑर्डर पेयर्स बने हैं। इनमें से आप कुछ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, उसको इन दी फॉर्म ऑफ सेट लिख लो। जब आप उसको इन दी फॉर्म ऑफ सेट लिख लेंगे, ठीक है, अभी आप ये भूल लो ये क्या है। तो जब आप उसको इन दी फॉर्म ऑफ सेट लिख लोगे, यहाँ से कुछ आप सबसेट सेलेक्ट करो, मगर वो ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर लेने, हमने उनको किसी ऑर्डर से किसी कोई कुछ मैनर से सेलेक्ट करना है। कुछ कुछ हमने सजेस्ट किया होगा या हम कुछ अपना रूल बना रहे हैं कोई, उस रूल के थ्रू हम कुछ ऑर्डर पेयर्स यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और उनका हम एक सेट बना देंगे। अब वो जो रूल है ना उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन। अब सिंपल ये आपको इस तरीके से समझ आएगा, बस ये इसकी डेफिनेशन याद रखो कि रिलेशन क्या होता है। ये मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। आई होप यू विल बी क्लियर। रिलेशन की जो डेफिनेशन है ये क्लियर याद रखो, सेट ऑफ सबसेट ऑफ L cross M taken out in some manner। ओके, जब आप ये याद रखोगे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरी बात का मतलब। तो अब हम देखते हैं कि मैंने और ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए क्या किया है कि मैंने कुछ जो उन्होंने इस एग्जाम्पल में हम अभी आज डिस्कस करेंगे, तो मैंने ये कुछ रिलेशन लिख ली हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें क्या किया, ये कुछ मैनर दे दिया उन्होंने हमें, किस मैनर से हमने रिलेशन बनाना है। यानी कि R1 इज इक्वल्स टू, लुक एट दी फर्स्ट वन, R1 इज इक्वल्स, लीव आउट दी अदर्स। अभी अब इनको मत देखो, जस्ट इधर देखो, ठीक है। R1 पे लुक एट दी R1, सो R1 इज ऑर्डर पेयर्स x कॉमा वाई सच दैट y इज लेस देन x। मतलब ये कि जो ये y वाली जगह पर जो भी नंबर होगा ना वो x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाले ऑर्डर पेयर्स आप यहाँ से इनमें से कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब हम उसका नाम हमने दिया R1। ओके, अब हम ज़रा ये जो ऊपर ऑर्डर पेयर सब बने हुए हैं उनको देखते जाते हैं और वहाँ से फाइंड करके यहाँ पे लिखना है हमें। बस हमें चेक करने हैं वो ऑर्डर पेयर जिनमें y छोटा हो और x बड़ा हो। ठीक है, यहाँ देखो ये y बड़ा है, यहाँ y बड़ा है, यहाँ y बड़ा है, सब में y बड़ा है, इधर y इक्वल है, ये नहीं लेते। जहाँ पे y बड़ा छोटा होगा, y छोटा होना चाहिए और x बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है ऐसा, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है और ये ऐसा है, यानी कि 3,2। ओके, सो 3,2 है ऐसा, 3,3 नहीं है, 3,5 भी नहीं है, 3,7 भी नहीं है, 4,2 है, तो ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4,3 है, ये भी ले लिया। नेक्स्ट देखो 4,5 है, वो भी ले लिया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये जो है हमारे जो है ये क्लियर हो गए हैं। और भी अब आप चेक करोगे और कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। नहीं, 4,5 नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो 5 तो बड़ा हो जाएगा, 4,5 नहीं बनेगा, बल्कि 5,2 बन जाएगा, 5,2 बन जाएगा। ठीक है, देखो ना, इस तरीके से हमने हर ऑर्डर पे को चेक करना है। तो 5,2 बन गया, 5,3 भी बन जाएगा। बस वो ऑर्डर पेयर उठाओ जिसमें y की वैल्यू x से छोटी हो, y की वैल्यू x से छोटी हो। ठीक है, तो आप देख लो 5,5 भी नहीं होगा और 5,7 भी नहीं होगा। नो, दिस इज द रिलेशन एंड इट इज कंप्लीट। नाउ फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगी, वो सेट होती है ये जो आपके x वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्डर शेयर में जो x वाली पोजीशन पे हैं, यानी कि 3, 4, 5, तो ये इसको आप मिला के जो सेट बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ R1। अब रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगी, वो जो आपके y वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं, सही है, जो ऑर्डर पेयर में y वाली जगह पे हैं, वो वाले एलिमेंट्स आप उन ले लें और उनका सेट बना लें। 2, 2, 3, 2, 3, इट मीन्स वी हैव ओनली 2 and 3। तो डबलिंग नहीं लिखनी हमने कभी भी। आपको पता है कि सेट में द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर ऑलवेज यूनिक। ठीक है, तो हमेशा सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ये सब कुछ करने से पहले। ठीक हो गया, तो आई होप यू आर वेल क्लियर। नाउ टेक आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन। अब नाउ लुक एट द रिलेशन R2। R2 इज द ऑर्डर पेयर्स x, y such that y is equals x। यानी कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स आप लो कि जिनमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स हों इस तरह की शक्ल के, जिसके अंदर क्या हो कि y और x दोनों की वैल्यूज इक्वल हों। तो आपको सिंपल है, सिंपल एज दैट। आप खुद देखो, ये तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो ये 2,2 है। फिर आप देखो आगे से 3,3 मिल गया आपको।
फिर आगे से देखो 4,4 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 3,3 मिल गया। अब आप देखो 5,5 मिल रहा है, 4,4 आपको नहीं मिल रहा, 5,5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये ऑर्डर पेयर भी कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर अभी फिर अगेन इसकी आप जो है डोमेन भी बता दें और इसी की आप रेंज भी बता दो, बोथ थिंग्स, डोमेन ऑफ R2 एंड रेंज ऑफ R2। ओके, तो आप बता दो जो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स में जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 2, 3, 5 वो आपने डोमेन में लिख दिए, और जो इसके वाई कोऑर्डिनेट में जो है वो क्या है 2, 3, 5, वो भी 2, 3, 5 है, वो भी लिख दिया, तो वो रेंज ऑफ R2 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट 3 पार्ट। ओके, पार्ट 3, आप रिलेशन देखो और रिलेशन को आपने फ़ौरन देखो L क्रॉस M से आपने यहाँ से फाइंड करते जाना है। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। अब R3 में आपको जो कि जिनका सम यानी कि आप x और y का सम करो, यानी कि ये और ये इन दोनों का आप सम करो, तो वो किससे इक्वल आना चाहिए, 6 के। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। अब देखो ज़रा 1 और 2 का मैं सम करती हूँ, 3 आ जाएगा। 1 और 3 का सम किया 4, 5 1 और 5 का सम किया 6 आ गया, तो मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया। नेक्स्ट देखो 1 + 7 का प्लस 1 सम 7 करूँगी तो 8 आ रहा है, ये नहीं लूँगी मैं। 2 + 2 4 आ रहा है, ये भी नहीं ले रही मैं। 2 + 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं लूँगी मैं। ठीक है, क्योंकि 6 नहीं बना रहा। 2 + 5 7 नहीं, 7 + 2 9, ये भी नहीं लेना। ठीक है, 3 + 2 5, ये भी नहीं लेना। 3 + 3 6, ये ले लेते हैं। ठीक है, और देखो और कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी कि आपको सबको चेक करना होगा 1 बाय 1। ठीक है, ताकि कुछ रह ना जाए। 3,5 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 4,2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 4,3 7 5,2 5,3 नो, बस दैट्स इट। ओके, तो R3 आपको हो गया कंप्लीट। अब R3 पे भी आप देखो कि इसी तरह से आपने इसकी डोमेन बना देनी है और इसी तरह आपने इसकी रेंज लिख देनी है। डोमेन ऑफ R3 क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ R3 क्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप जो है बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। 1, 3, 4 ये इसकी जो बन गई है डोमेन, और 5, 3, 2 यानी कि हम इसको सिंपल ऑर्डर में लिखते हैं ना, 2, 3 और 5 लिखते हैं। सही है, अदरवाइज इट विल नॉट मेक अ गुड सेंस इफ वी राइट 5, 3, 2। ऑलवेज राइट इन दी ascending order. So now come to the relation 4, that is R4 is the order pair such that y minus x equals to, it means कि ये वाला जो है ना आपका, अल्लाह भला करे, ये जो y वाला है, y में से जब आप x को माइनस करोगे, सही है, याद रखो y में से x माइनस करने को कह रहे हैं, x में से y नहीं कह रहे। अगर x वाले में से y करना होता वो दूसरा रिलेशन होता। अभी इस रिलेशन में y में से x माइनस करने को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसके बाद आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वो वाले ऑर्डर पेयर्स निकाल लो। ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल। अब आई होप यू आर वेल क्लियर बाय दिस कॉन्सेप्ट। सही है, तो रिलेशन आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो R4 में जल्दी से हम देख लेते हैं। y में से x माइनस करो तो आंसर आपका 2 आना चाहिए। 2 में से 1 माइनस किया नहीं है, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ रहा है, तो 1,3 ले लिया मैंने। ठीक है, 5 में से 1 माइनस किया नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 में से 2, ये भी नहीं आएगा। 3 - 2 क्या रहा, 5 - 2 तो 3 आ रहा है, नहीं आएगा। 7 - 2 3, 2 - 2 3, 5 - 3 2 आ जाएगा, तो यानी कि 3 - 5 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं और कौन सा लिख सकती हूँ, 7 - 3 तो 4 आएगा, 2 - 4 तो -2 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 5 - 4 भी नहीं आएगा, 7 - 4 भी नहीं आएगा। ये 7 - 5 जो है ना वो आ जाएगा, यानी कि 5,7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R4। तो नो अगेन अब आप डोमेन लिख लो इसकी और रेंज लिख लो। तो रेंज और डोमेन R4 क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1, 3 एंड 5, और रेंज क्या हो जाएगी 3, 5 एंड 7। So enjoy, dear students, this question.